मेरी माँ को क्यों मारा वो आज तक मुझे दिन में अथवा नहीं हो पा रहा है कि क्या कारण था कि उसने मेरी माँ को ऐसा इतनी बेरहमी तरीके से हथौड़ी से पीट के मारा। तो उसने अपना जुर्म कबूल किया कि हाँ मैंने हथौड़ा से मारा था। अच्छा, उस दिन जब ये घटना घटित होती है, उसके बाद आपके जो चाचा हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं? हाँ वो तो उसी दिन तुरंत शाम को निकल जाते हैं। है भाई साहब। हमारा लालमन राजभर नाम है। अच्छा, तो राजभर जी जो घटना घटित हुई है कुछ इसके विषय में जानकारी है जैसे आपको? हमको पहले आप सुन लीजिए साहब, मेरे कुछ नहीं मालूम है। हम तो दूसरी जगह रहते हैं, हमारा घर उधर है, हमको कुछ नहीं मालूम है और ना हम किसी को कुछ बोलेंगे। और क्या, हमको कुछ नहीं मालूम है। आपके गांव की जो थी वो कैसी औरत थी? किसी बहुत से बढ़िया आदमी रानी है, यो बता दें, एक नंबर के मेरा रानी। ये पूरा आलमपुर में वैसन क्यों ना रहा, सबको बाऊ कह के बोलती थी, लेकिन कभी किसी को नहीं, इनसे कोई लफड़ा नहीं किसी से था। अब हम क्या बताएं, बस वही बात है। हम तो यही कहेंगे कि बहुत सही है आदमी रानी। अब भाई अंदर का बात कोई जानता है? कुछ नहीं जानता है ना, हम भी नहीं कुछ जानते हैं उनके बारे में। खाली यही जानते हैं कि सही आदमी रानी है, एक नंबर के, किसी से ना झगड़ा ना लड़ाई उनका था। हम यही बात बोलेंगे आपसे। जो मारे हैं वो कैसे अब देखो, हम मारे वाले के ना नहीं देखा हूँ ना, मैं कैसे बता दूँगा आपको। जैसे मैं नहीं देखा किसी को तो मैं कैसे बोल दूँ किसी को। लेकिन अच्छी रानी है, देखा इनके मम्मी जैसन आदमी कोई नहीं था आलमपुर में, एकदम स्वभाव अच्छा था इनका। हम तो यही बोलते हैं। अब भाई उसके बारे में हम अब कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम यही बोलेंगे कि अच्छी रानी है और अच्छी कहेंगे हम उनको हमेशा। अब भाई कोई किसी का रहा होगा तो मैं क्या करूं, उसमें नहीं है। हम राजभर हूँ, ये लोग चौहान हैं, हमारे बारे में ना कुछ नहीं। राजभर जी जैसे आप पड़ोस के हैं तो कभी भी झगड़ा, है, देखो कभी किसी के बात को लेकर के झगड़ा हुआ होगा? झगड़ा उगड़ा हमको नहीं मालूम है। देखो ये बता रहे हैं सर जी, मेरे कुछ नहीं पता है। देखो हम लोग उधर रहते हैं, पूछ लो भैया से, हम लोग उधर हैं हमारा घर, लेकिन हम कुछ ना जानी। हम कैसे कहीं केहू के बताओ, झूठे केहू कह दें तो जनता हुआ। चलिए, जिसकी घटना घटित हुई है उन्हीं के लड़के हैं, उनसे भी पूछ लें कि ये कैसे क्या हुआ था। भाई साहब, उस दिन जो घटना घटित हुई आप थे कि नहीं थे उस समय? जी हम नहीं थे, हम तो मुंबई में थे। ये तो बम्बई रहा। हमको मतलब फ़ोन गया कि आपकी मम्मी को चोट लग गई है। तो मैंने सोचा कि लगता है छोटा मोटा कुछ नॉर्मल चोट होगा। तो फिर वहाँ से मैंने बोला कि डॉक्टर बोले कि नहीं, इनका MRI कराना पड़ेगा। तो मैंने ठीक है, मैं वहाँ से बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, यहाँ से आप सीधा आजमगढ़ चले जाओ। तो मेरा भाई छोटा था तो उनको लेके आजमगढ़ चला गया। आजमगढ़ जाने के बाद उनका MRI हुआ तो डॉक्टर ने देखा MRI तो बोला कि तो बहुत बुरी चोट लगा उनको है। उनकी पूरे सर की हड्डी टूट गई है, अगल बगल की गुद्दी तक निकल गई थी सर की। मतलब बोला कि इनको किसी ने बहुत बेरहमी तरीके से मारा है, लेकिन अभी ये नहीं बताया था किस चीज़ से मारा गया था। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन डॉक्टर ने उनको थोड़ा जवाब दे दिया, बोलता कि इनको बचाना मुश्किल है, बचेंगे नहीं। मतलब जब से मारा गया तब से वो कोमा में थी, मतलब कोमा में थी, मतलब तब से वो समझो ऐसे ही दम तोड़ दिया, उनको होश आया नहीं। तो उसके बाद वहाँ से सदर ले गए, सदर जाते मतलब डॉक्टर जवाब दे दिया, बोला आगे कहीं ले चल जाओ। तो मेरे भाई लोग सदर ले गए, वहाँ रास्ते जाते थे, रास्ते में दम तोड़ दी। फिर वहाँ से घर पे लेके आए, प्रशासन आई, प्रशासन ने देखा तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो हम लोग चले गए वहाँ पे, प्रशासन से मतलब थाने पे मिले, जो भी काम हुआ पूरा किए अपना। उसके पास गए तो वहाँ पोस्टमार्टम के लिए गए थे। तो मेरे चाचा आए रात में, इधर आए, अपना गाड़ी खड़ा किए, हथौड़ा निकाले और जाके ये नहीं पूछे घर में क्यों सब रो रहे हो, क्या हुआ है किसी से। अपना हथौड़ा निकाले, धीरे से घर में जाके रख रहे थे। तो औरतें सब देख ली, छुपा के लेके जा रहे थे। तो मैंने उसी समय मेरे भाई में बोला कि आप फ़ोन कर दो थाने पे कि अभी मतलब वो आया है, कि ऐसा ना हो कि रात में औरत मतलब अपने मतलब दुख में मतलब व्यस्त हैं और किसी पे फिर जाके वार कर दे। तो इसके लिए मैंने पुलिस को वहाँ से फ़ोन करवाया, पुलिस ने आया तुरंत उसको उठवा लिए। जब पुलिस ने उससे मारपीट से थोड़ा से सख्ती से पेश आई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया कि हाँ मैंने हथौड़ा से मारा था।
अच्छा, उस दिन जब ये घटना घटित होती है, उसके बाद आपके जो चाचा हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं? हाँ, वो तो उसी दिन तुरंत शाम को निकल जाते हैं। अच्छा। शाम को यहाँ से घर से गायब हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन शाम को रात को लगभग 7-8-9 बजे रात को आते हैं वो। और किसी से बताते नहीं कि ऐसी घटना हो गई है, कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं बात करते? किसी से नहीं बताते, मतलब किसी से यहाँ मिले, घर पे मिले ही नहीं कि किसी से बताएं कैसा मतलब ऐसा घटना हुआ है। और जब मतलब जानते, जब उनको पता चला कि यहाँ अभी एक्सपायर हो गई, मर गई हैं, तब वो घर पे आए। तो जब प्रशासन ने उनसे सख्ती से पेश आया तो उसने अपना जुर्म कबूल किया कि हाँ मैंने मारा हूँ, हथौड़े से मारा हूँ, इतने बजे मारा हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने किस कारण मारा हूँ, मतलब क्या वजह हो सकती है। मेरी माँ तो इतनी साधारण थी, किसी से झगड़ा झंझट कुछ नहीं था उनका। तो लेकिन उनको क्यों मारा गया, प्रशासन ने अभी तक उनसे ये नहीं पता कर पाया अभी खुलासा नहीं हुआ कि आखिर क्यों मारा आपके चाचा ने आपकी मम्मी को। और आप लोगों ने थाने में तहरीर किसी के नाम दिया था या उसे अज्ञात में दिया था? सर मैंने तो पहले, जब पहले भी दिया तो पहले ही उसके नाम से दिया था। अच्छा। जो मेरे चाचा इंद्रजीत चौहान थे, मैंने पहले उनके नाम से दिया। तो अपने ससुर साहब ने लेने से मना कर दिया, बोला कि आप ऐसा किसी के नाम से नहीं कर सकते हो। मैंने बोला सर नहीं, मुझे 100% मालूम को ही मारा है। कि वो मतलब आया था शाम को, मार के तब से फरार है, मुझे मालूम को ही मारा है। तो लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब हम लोग दूसरे दिन गए तो मैंने ससुर साहब से मिला कि सर मतलब क्या कुछ बोलता हाँ, उनने अपना जुर्म कबूल किया, हाँ आप उसके नाम से तहरीर दो भी। मैंने फिर तुरंत अपने भाई को बोला, उसके नाम से लेके FIR दर्ज कराया और फिर उस पर काम हुआ। मैंने फिर दूसरे दिन पूछा सर कुछ, उसने जवाब दिया क्यों मारा, तो बोलते अभी नहीं, वो खाली बता रहा है मैंने मारा हूँ, लेकिन अभी ये नहीं बता रहा कि क्यों मारा हूँ। कभी ऐसा तो नहीं किसी ज़मीन को लेकर के या बंटवारे को लेकर के ऐसा कुछ तो विवाद नहीं, कुछ नहीं सर, विवाद नहीं था। जैसे हम लोग, मेरे पिताजी 3 भाई थे, तो हम लोग आज के लगभग 7-8-9 साल पहले सब, जैसे चाचा सब तीनों भाई अलग अलग हो गए थे, तो सबका हिस्सा बढ़ गया था। जैसे दादी, मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरे पिताजी को एक्सपायर कम से कम आज 24 साल हो गए। तो मेरी दादी मेरे में ही रहती थी, मेरी दादी मेरे साथ ही रहती थी, मतलब उनके साथ नहीं रहती थी। मेरे चाचा मतलब उनके लड़के साथ, मेरे साथ रहती थी। तो उनका कुछ ज़मीन मेरे पास थोड़ा था। तो गर्मी के महीने में उन्होंने मुझसे बोला भी नहीं, जाके अपना खेत में अपना हिस्सा ले लिया। मैंने उनसे नहीं बोला ठीक है जाने दो आप, दादी का है, मैं दादी का अपने हिस्से में खिला दिला दूंगा। मुझे तुम जो दादी का हिस्सा तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, अपना भाई भाई होता है करो। मैंने उनसे एक बार झगड़ा तक नहीं किया, ना तो पूछने गया कि भाई क्यों तुमने ऐसा किया। तो मैंने ऐसे सब विवाद सब शांत था, कुछ नहीं मतलब उसमें विवाद हुआ कि मतलब चलो ठीक है, मैं उसके के लिए उनसे झगड़ा कर दिया, कुछ मार हो गया, ऐसा कुछ विवाद ही नहीं किया उनसे कभी। मैंने बोला जाने दो भाई, दादी है, एक बुढ़ी औरत कितना खाएगी, मैं अपने साथ कमाई से खिला दिला दूंगा उसको। लेकिन आजकल आज तक कुछ उनसे कुछ अथवा नहीं हुआ था। लेकिन मेरी माँ को क्यों मारा वो आज तक मुझे दिन में अथवा नहीं हो पा रहा है कि क्या कारण था कि उसने मेरी माँ को ऐसा इतनी बेरहमी तरीके से हथौड़ी से पीट के मारा सर। जो आपके भाई थे वह साथ में ही गए थे हॉस्पिटल? हाँ। अच्छा, वो भाई हैं क्या आपके? भाई तो अभी चले गए। अच्छा, भाई आपके चले गए? हाँ चले गए, भाई भी आए थे चले गए। हाँ। लेकिन आपसे सारी वारदात तो बताते हैं कि मम्मी के सिर में चोटें आई थी। उसके बाद आप लोग आते हैं थाने में, जब तहरीर देते हैं तो गिरफ्तारी भी हो गई इस समय ना? हाँ सर, गिरफ्तारी हो गई और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी लिया कि मैंने मारा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि अभी क्यों मारा हूँ उनको। जो मेरी माँ को मृत्यु का कारण क्या था, मैं किस कारण उसने मेरी माँ के सर पे इतनी बेरहमी से मारा है हथौड़े से। आपके वो मान लीजिए सगे चाचा हैं, तो क्या मांग और प्रशासन से आप रखना चाहेंगे? देखिए सगे, मैं सोच रहा हूँ कि अगर बाहर का कोई कातिल होता तो उसको एक बार समझा जाता है, अगर घर में कोई कातिल है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि प्रशासन उसको कितनी कड़ा सज़ा दे कि मतलब कभी या तो घर ना, या तो उसको फांसी हो, या तो इनकाउंटर कर दे, या तो उसको आजीवन होए। अगर दोबारा घर में आएगा तो घर में ही रहेगा, फिर मतलब किसी ये बीवी बच्चे मेरे रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, किसी बच्चे को वार कर दे तो क्या करेगा कोई घर में रह के। जी। पहले का कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है क्या कि पहला जो है कि उनके द्वारा ऐसा काम किया? नहीं, सब पहले कुछ ऐसा अपराध नहीं किया था, ऐसा कुछ हाँ तक ऐसा कोई अपराध नहीं था कि मतलब उसके नाम से कुछ ऐसा था कि मतलब वो बहुत बड़ा मुजरिम है कुछ है। और रहता था घर पे, अपना काम वाम करता था इधर ही घर पे वो, और ऐसा कुछ तो नहीं था मतलब चलो कुछ अपराधी है कि मुजरिम है, गुंडा बदमाश है कि चलो ठीक है। देखिए, घर के ही लोग घर को ही इस समय
घर वालों को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। आजमगढ़ में बहुत घटनाएं हो रही हैं, इसमें दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिल रही है। आज देखे फिर एक देवर ने अपने सगी भाभी को मार डाला और वारदात करने के बाद घर से 2 दिन के लिए गायब हो जाता है, फिर वो चला आता घर पर। चलिए जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएँगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।